तो पूरी तरीके से दिखाओ और वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करो, अगर आप बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहते हो। अब आप किससे पंगा ले रहे हैं? बीसीसीआई से, जय शाह से, आईसीसी से? ठीक हो गया। तो आपको ये समझना है कि बांग्लादेश को ठुड्डे मार के उन्होंने बाहर निकाल दिया, आपका क्या हाल होगा? मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं अगर ये मामला तय ना हुआ, जो कि नहीं होगा ऑफ कोर्स, उसका पहला असर आप पीएसएल में देखिएगा। आई एम टेलिंग यू। आईसीसी ने जिस तरह से उन सब अपने बिना किसी समय गवाए हुए, और यहाँ पर अगर आप देखा जाए आईसीसी चाहती तो वक्त गवाती, वेट करती पीसीबी के ऑफिशियल इंफॉर्मेशन का, फिर वो रिएक्ट करती, लेकिन आईसीसी ने यहाँ पर जो है खुद कहा कि भाई देखिए, हमने गवर्नमेंट ने जो कहा है हमने सुना है, और ये चीज़ें हमारे दिमाग में हैं और हम ये काम कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जितने इंडस्ट्री के जानकार हैं, कल जितने लोगों से बातचीत हुई, कल बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई क्या नुकसान है। तो ये चीज़ एक रफ एस्टिमेट अगर अब देखा जाए, इंडिया के जो मुकाबले होते हैं, वर्ल्ड कप में जो मुकाबले होते हैं, लगभग उससे जो है 100 करोड़ की कमाई होती है। मान लो इंडिया यूएसए या इंडिया हॉलैंड है, मतलब ऐसे मुकाबले में भी 100 करोड़, आईसीसी के टूर्नामेंट में 100 करोड़ लगभग राइडिंग करते हैं, और इंडिया पाकिस्तान मुकाबले में ये डबल से भी ज़्यादा हो जाता है। मतलब आप मिनिमम 200 करोड़ तो मान के चलिए, 250 करोड़ का है। अगर पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान अब बाइकआउट, उम्मीद क्या, पाकिस्तान अगर ये चीज़ को बाइकआउट करता है तो आईसीसी उनको इजीली अलाउ नहीं करेगी, उनको कहेगी या तो आप पूरे टूर्नामेंट का बाइकआउट कीजिए, ये एक मैच जो है सिलेक्टिवली बाइकआउट आपको नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि जो कंडीशंस आप जो है, आप ना आप इंडिया में खेल रहे हो, ना आपको कोई थ्रेट है, जस्ट बिकॉज कि भाई और अगर आपको इंडिया से कोई प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन था, तो अभी एक दिन पहले जो है आपने अंडर 19 टीम के साथ खेला, सेमीफाइनल से आप बाहर हो गए, तो मतलब आपका स्टैंड जो है मिनट में चेंज नहीं हो सकता। अगर इंडिया के साथ प्रॉब्लम थी, गवर्नमेंट का कोई स्टैंड है, तो ये आप कैसे उसी दिन आप जो है खेल रहे हो अंडर 19 टीम के साथ, और हारने के बाद आपने डिसीजन लिया कि नहीं, सरकार ने तय किया कि इंडिया जो है, इंडिया के साथ हम नहीं खेलेंगे। तो कुल मिलाकर पीसीबी को जो है ये कह दिया गया है, समझा दिया गया है कि भैया अगर ये नुकसान होगा, या तो 200 करोड़ की भरपाई कर लो, जो 200 करोड़ जो रुपये इस के नुकसान होंगे वो भर लो। आम रूटीन पे अगर कोई और होता आईसीसी में, वो फौरन राब्ता करता है उनसे, मोहसिन नकवी साहब से या क्रिकेट बोर्ड के बड़ों से, इवन के जो हेड है वो भी करेगा। बट आप ये तो उम्मीद नहीं कर सकते कि जय शाह नकवी साहब को फोन करके कहेगा कि यार ये क्या कर रहे हो भाई, खत्म करो। नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता। ठीक है ना। अमूमन ऐसा होता है कि आईसीसी के बड़े बोर्ड के बड़ों को फोन कर देते हैं और मामले को खत्म करने की कोशिश करते हैं। आईसीसी इस तरह से बिहेव नहीं करेगा, कम से कम जय शाह साहब तो नहीं करेंगे। बल्कि आप देखिए, जो बीसीबी के साथ भी कम्युनिकेशंस हुई, जो बैठक हुई, जो वर्चुअल बैठक हुई, जाके वहां पे आईसीसी के मिड लेवल के ऑफिशियल्स थे, हायर ऑफिशियल्स, वो सीओ तो नहीं गया। समझ रहे हैं ना। तो ये चीजें थोड़ी चेंज भी हुई हैं, और इसमें भी मैं यही मान के चलता हूं कि गोरा होता या कोई और आईसीसी का सरबराह होता, माजी में भी श्रीनिवासन साहब या बाकी रहे हैं, वो डायरेक्टली चेयरमैन पीसीबी के साथ राब्ते में रहते थे, कम्युनिकेट करते थे। बट मुझे नहीं लगता कि जय शाह साहब डायरेक्ट कम्युनिकेट करेंगे नकवी साहब से कि जनाब की किया जाए, तुसी आओ बह के गल कर दें। ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता। हाँ, एक प्रोटोकॉल है कि आईसीसी का एक ऑफिशियल पीसीबी के किसी ऑफिशियल जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट वालों के साथ कम्युनिकेशन होती है, वो होगी। और वो इसलिए होगी कि अब सर देखिए, मेरे लिए 50-50 था कि पाकिस्तान ये करेगा, बट आईसीसी ने दोनों के लिए प्लान बना के रखा होगा, आईसीसी और बीसीसीआई ने, क्योंकि वो उन चीजों को देखे, हमसे बेहतर क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल जानते हैं कि क्योंकि वो मीटिंग्स में बैठते हैं, उनको सब मामला का पता है। बट उनसे भी बेहतर आईसीसी और बीसीसीआई, क्योंकि वो पुराने बैठे हुए हैं, खुंगे, पंजाबी जी कहते खुंगे ने, उन्होंने पता सी चीजें किमें करनी है। ठीक है। सो वो जो प्रोटोकॉल है वो भी पूरा करते जाएंगे, साथ में जो चालें बनानी है वो भी बनाते जाएंगे कि पीसीबी को हैंडल कैसे करना है, इन मामलों को लेके कैसे चलना है। सो वो भी है। अब ये प्रोटोकॉल है, आईसीसी को रद्दमल देना है, वो दिया है अपने तौर पे। वो न्यूट्रलिटी दिखाएंगे कि हम देखें, हमने तो जो प्रोटोकॉल होता है हमने फॉलो किया, और हमने पीसीबी को बोला कि आप इसके प्लीज रिव्यू करें, ये वाली सब चीजें। और वो लाइनें भी लिख दी हैं जिसमें मुझे तो वार्निंग नजर आ रही है, उसमें उसकी स्मेल आ रही है। वो तो जारी तक वो तवीलुल मुद्दती, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि आपको रिपरकशंस, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बियर करने पड़ेंगे। ऑब्वियसली ये वही वो कट वाले मामलात और वो सारे, और सैंक्शन होपफुली कि उसमें क्या क्या वो आगे। अच्छा, अब कल सुबह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जारी बात है, बाज़ाब्ता तौर पे उनको लिख देगा अभी ये हमारी गवर्नमेंट का स्टांस है, और ये हमारा उसी बिहाफ के ऊपर हम ये मैच नहीं खेलेंगे। देन व्हाट नेक्स्ट?
क्या हो शोएब सकता भाई, है? ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। मेरा I was expecting this question. I was expecting this question. I am expecting कि कोई फैंस के ज़हन में भी ये सवाल होगा, बट इसका मैं कुछ सिंपल जवाब दूं। अमूमन क्रिकेट बोर्ड ऐसी चले, अगर चलता है ना, वो इसलिए करता है कि अपनी कुछ बातें मनवाने के लिए या आईसीसी को थोड़े दिखाना हाँ और ये सब। लेकिन यहाँ पे केस वो नहीं है। यहाँ पे केस क्या है? यहाँ पे केस क्या है कि हमने उनको तंग करना है, हमने बीसीसीआई को अपने मसल भी दिखाना है, हम दिखाना है कि हम भी क्या कर सकते हैं। आप जो हर बार करके निकल जाते हो ना, अब इस बार हम भी पूरा मत्था मारांगे थोड़े नाल, ठीक है। सो इसमें ये नहीं है कि हमने अपना कोई रेवेन्यू बढ़ाना है, इसमें ये भी नहीं है कि हमें कोई इवेंट चाहिए, जारी इसमें ये है बात कि है हमने वो सीधी सीधी लड़ाई है, ठीक है ना। हाँ सो ये हम्म, छोटे पे खत्म नहीं होगा। मैं ये नहीं हम्म, मानता कि सरकार की तरफ से आया और आईसीसी कोशिश करे तो क्रिकेट बोर्ड हमारा इन्वॉल्व हो तो मामला हल हो जाए। हम्म, यानी अमूमन ऐसा होता है ना कि क्रिकेट बोर्ड की इतनी पावरफुल बोर्ड होता नहीं, बट हमारे यहाँ इस केस में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज वेरी पावरफुल बोर्ड नाउ, बिकॉज नकवी हम्म, साहब इज द हेड ऑफ द क्रिकेट बोर्ड, ठीक हाँ है। अगर नकवी साहब को वो कन्विंस कर लेता है आईसीसी, तो आई एम प्रीटी श्योर हुकूमत को मनवाना या रिव्यू कराना कोई मसला ही कोई नहीं है। बट पॉइंट हम्म, ये है कि नकवी हेलो साहब तो गाइस, खुद कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद कर करते रहे हैं ना। होंगे बढ़िया होंगे, खुश होंगे। और पाकिस्तानी मीडिया के ऐसे रिएक्शन हमारे चैनल के माध्यम से रोज़ आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि 7 फरवरी से T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन पा रहे हैं। जो भी 7 फरवरी से T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, उसका होस्टिंग इंडिया और श्रीलंका में होने वाले हैं। पाकिस्तान के जितने भी मैच हैं वो श्रीलंका में होने वाले हैं और इंडिया के सभी मैच इंडिया में ही होने वाले हैं। लेकिन जो 15 फरवरी को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होने वाला था, मोहसिन नकवी का बयान आया है कि उसे रद्द कर दिया गया है। पाकिस्तान है वो इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग से सुन पा रहे हैं। पाकिस्तान सरकार का फैसला आया है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ जो 15 फरवरी को मैच होने वाला है वह नहीं खेलेगा। दोस्तों, मुझे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान वाले इंडिया को देखकर पहले ही घबरा गए हैं कि हमें ना पेल जाए। इसलिए मोहसिन नकवी हो चाहे पाकिस्तान का कोई भी क्रिकेट खिलाड़ी हो, इंडिया से पहले ही घबरा चुका है। इसलिए कुछ भी ऐसे वैसे शब्द बोल रहा है। आप लोगों को पता ही है कि जो 15 फरवरी को भारत नहीं पूरी विश्व का सबसे हाई वोल्टेज मुकाबला होता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। पाकिस्तान सरकार का फैसला आया है कि वह मैच नहीं होगा, लेकिन वर्ल्ड कप के मैच पाकिस्तान खेलेगा, लेकिन भारत के साथ मैच नहीं खेलेगा। जिसके बाद आईसीसी ने भी पीसीबी को चेता दिया है, कह दिया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। लेकिन दोस्तों, क्या करें, ये पाकिस्तान वाले जो तुर्किस्तान वाले हैं ऐसे ही है। इसको कुछ नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना है। ये बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए इंडिया के साथ मैच नहीं खेल रहे हैं, लेकिन इनको नहीं पता है कि बांग्लादेश को तो बहुत ज़्यादा घाटा हुआ है, अब पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा घाटा हुआ होगा। जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि वहाँ पर आटा भी नहीं मिलता और अब घाटा भी हो जाएगा, आटा और घाटा मिक्स हो जाएंगे। इसलिए वहाँ के लोगों को आटा भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का अगर मैच नहीं होता है तो पाकिस्तान को ज़्यादा लॉस होगा, इंडिया को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इंडिया को चाहे मैच हुआ चाहे न हुआ हो, इंडिया अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच नहीं खेलता है तो उसको बाहर हो भी सकती है, वर्ल्ड कप से वह बाहर भी हो सकती है। इंडिया को वैसे ही 2 पॉइंट मिल जाएंगे और पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो सकती है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है। दोस्तों, आप सभी लोगों को क्या लगता है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और दोस्तों, आप सभी लोग ऐसे ही वीडियो पाकिस्तान मीडिया के ऐसे एंटरटेनमेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को रोज़ पाक मीडिया के ऐसे रिएक्शन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान सरकार का जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होने वाला है उसको बाइकआउट करने का जो भी फैसला आया है वो बहुत दुख भरा है। अगर पाकिस्तान अपने इंडिया के साथ मैच नहीं खेलती है तो उसको ही नुकसान होगा, इंडिया को कोई नुकसान नहीं होगा। इंडिया अपने मैच खेले चाहे नहीं खेले, पाकिस्तान को नुकसान होगा। पाकिस्तान वाले इंडिया से ऐसे ही डरते हैं, वो पहले ही डर चुके हैं कि घबरा चुके हैं कि अगर इंडिया ने हमें पेल दिया तो हमारा क्या होगा, इसलिए पहले ही घबरा चुके हैं पाकिस्तान वाले।